नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हमारे देश में फिल्म जर्नलिज्म का जो कल्चर है वो बदलता जा रहा है। एक जर्नलिस्ट का काम होता है सच्चाई की तलाश करना, उसे जनता के सामने पूरी ईमानदारी के साथ पेश करना, फिल्म इंडस्ट्री की रूढ़िवादी सोच को उजागर करना। लेकिन अब कुछ लोगों के लिए जर्नलिज्म का मतलब है कि सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और ब्लाइंड आइटम्स के जरिए अपकमिंग आउटसाइडर राइजिंग स्टार को बदनाम करना और नेपोटिज्म के तलवे चाटना। इन महान क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट के लिए ये मायने नहीं रखता कि किस स्टार ने कितनी मेहनत की है, कौन सी फिल्म कितनी अच्छी है। मायने ये रखता है कि उस फिल्म में इनका फेवरेट सेलिब्रिटी किड कौन है और फिल्म की आइडियोलॉजी क्या है। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे स्टार थे जिन्होंने साबित किया कि कैसे एक लड़का अपने टैलेंट के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाता है और लोगों को दिखाता है कि कैसे एक स्मॉल टाउन लड़का अपना इतिहास रच सकता है। लेकिन उनकी सफलता बॉलीवुड के कुछ गिद्ध पत्रकारों को रास नहीं आ रही थी। तो आइए उन्हीं गिद्ध पत्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऐसे गिद्ध पत्रकार के बारे में बात करेंगे जिन्हें आजकल हर कोई करता है नापसंद। उन्होंने अपने ब्लाइंड आइटम में लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत एक ओवरपेड आउटसाइडर है। लाइक रियली भाई, वो कितने भी पैसे कमाए, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारी क्यों चल रही है? तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा बाल नोचकर वो पैसे कमाए? बाल जब नोचेंगे तो सॉल्ट एंड पेपर हाथ में आएंगे। क्या लगता है कि उसको बेचकर वो उतने पैसे कमाया जा सकता है क्या? फिर वो आगे लिखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक अल्कोहलिक है, डिसरेस्पेक्टफुल वुमेनाइजर है और गे भी है। भाई, सबसे पहले ये कंफर्म कर लो सुशांत सिंह राजपूत गे थे या फिर वुमेनाइजर थे। दोनों में एक कंफर्म कर लो। मुझे नहीं लगता आप प्राइवेटली जाते होगे, मिलते होगे, बात करते होगे। आई रियली डोंट नो और आपका क्या कनेक्शन था, कौन आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन देता था, मुझे नहीं पता। ठीक है, आप तथ्यों पर बात तो नहीं करते हो, लेकिन उसके बावजूद एक बात है ना, क्लियर माइंडसेट में रहो कि आपको कहना क्या है। आपको अगर अटैक ही करना है तो प्रूफ के साथ फैक्ट चेकिंग करके करो ना। ऐसे क्या बकचोदी करते हो यार। सुशांत के जीते जी तुमने इतने सारे आर्टिकल लिखे, कैरेक्टर असैसिनेशन किया, लेकिन उनके जाने के बाद तुमने एक आर्टिकल तक नहीं लिखा, एक ट्वीट तक नहीं किया, अपनी संवेदना भी प्रकट नहीं की। भाई, किस मिट्टी के बने हो? इतनी हिपोक्रेसी लाते कहां से हो? अब बात करते हैं दूसरे नंबर के हिपोक्रेट की। ये वो हैं जिन्हें देखते ही लड़कियां घायल हो जाती हैं, सीना छल्ली हो जाता है। ये है मिस्टर क्यूट। इन्होंने अपने ट्वीट्स और आर्टिकल के जरिए हमेशा सुशांत को डीमोटिवेट करने का काम किया। ये कभी लिखते थे सुशांत का करियर खत्म हो जाएगा, सुशांत आउटसाइडर हैं, सुशांत को अब वेब सीरीज में काम करना पड़ेगा, सुशांत अब टीवी में चले जाएंगे वापस, इनका करियर खत्म, ही इज फिनिश्ड। पिक्चर अगर देख रहे हैं तो सारा अली खान की वजह से देख रहे हैं। इस तरह से इन्होंने सिस्टमैटिकली सुशांत को डीमोटिवेट करने का काम किया। लेकिन अब देखिए, अब ये संवेदनाएं बटोर रहे हैं। अब क्योंकि सारा का सारा जो सिंपैथी है सुशांत की तरफ है, तो सुशांत के बारे में अच्छा बोलो। अभी सुशांत के बारे में अच्छा भी बोल रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के हिपोक्रेट की। ये वो हैं जो नहा धोकर तो आते हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ भाता है तो सिर्फ नेपोटिज्म। जी हाँ, उन्हें भाता है नेपोटिज्म। जब केदारनाथ रिलीज हुई थी तो उसके दौरान सुशांत और सारा दोनों उनके शो में गए थे। तो हमने देखा कि इस शो में सिर्फ और सिर्फ सारा पर फोकस किया जा रहा है। सुशांत वहां पर चुपचाप बैठे हैं और देख रहे हैं दोनों को बात करते हुए। क्या सुशांत लीड एक्टर नहीं है? अरे भाई, पूरा फिल्म उनके ऊपर, उनके कंधों पर चल रहा है। यहां तक कि स्टार किड भी उनके कंधों पर ही है। लेकिन फिर भी आप सुशांत पर फोकस नहीं कर रहे हो, सुशांत से आप बातें नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो आउटसाइडर है। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा कई ऐसे न्यूज आर्टिकल्स, वेबसाइट और पोर्टल्स है जिन्होंने भी ब्लाइंड आइटम्स के जरिए सुशांत पर हमला करने की कोशिश की। वो हैं येलो विला, बम्बई मिरर, मिस महामारी, बॉलीवुड डेड एटसेट्रा। दे ऑल्सो कैरिड ब्लाइंड आर्टिकल्स अगेंस्ट सुशांत। और अब तो ये आलम है कि सुशांत के अलावा अभी जो जितने भी आउटसाइडर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, विद्युत जामवाल, राजकुमार राव, कंगना रनौत, इनके अगेंस्ट भी ब्लाइंड आइटम्स कॉन्स्टेंटली और सिस्टमैटिकली लिखे जा रहे हैं। जैसे कि कार्तिक आर्यन ने बेबो से फ्लर्ट किया, सैफ ने कार्तिक को डांटा, कार्तिक वुमेनाइजर है, या फिर कंगना साइकोटिक है, कंगना बिल्कुल अलग किस्म की है। लेकिन आपको बता दूं कि सुशांत के बारे में जितना लिखा गया, जितना इन लोगों ने हमला किया, उतना किसी भी स्टार के अगेंस्ट नहीं किया गया। जी हाँ, लेकिन आखिर में सवाल ये उठता है कि इन्होंने सुशांत को ही
इतना ज़्यादा टारगेट क्यों किया, सुशांत को ही इतना ज़्यादा इन लोगों ने इग्नोर क्यों किया, आखिर सुशांत ने इनका बिगाड़ा क्या था। ना ही सुशांत ने इनके अगेंस्ट पब्लिकली कोई स्टेटमेंट दिया था, ना ही किसी स्टार किड के अगेंस्ट दिया था, ना ही किसी जर्नलिस्ट के अगेंस्ट दिया था। आखिर सुशांत को ही टारगेट इतना क्यों किया गया था, इतने मास स्केल पर सुशांत का कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों? बहुत बड़ा सवाल है, ये अब मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि इससे ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों, ब्लाइंड आइटम्स लिखने का जो चलन था वो किसी अच्छे काम के लिए हुआ था, किसी को अगर एक्सपोज करना हो उसके लिए हुआ था। कोई अगर गलत काम कर रहा हो तो उसका नाम लिए बगैर आर्टिकल्स और लेख के ज़रिए हम उसके जो भी हिपोक्रेसी है उसको हम उजागर कर सके, इसलिए हुआ था। लेकिन बाद में क्या हो गया, बॉलीवुड के जो जितने नेपोटिज्म के जो ठेकेदार हैं उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जो भी इस तरह के जो हिपोक्रेट जो पत्रकार हैं या क्रिटिक्स हैं उनको उन्होंने अपना मोहरा बनाया, और इन मोहरों के ज़रिए उन्होंने उसके अगेंस्ट खबर प्लांट करना शुरू कर दिया जिन्हें वो नहीं चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि वो आने वाले वक्त में शाहरुख खान बन सकता है या फिर हमारे सामने रास्ते का कांटा बन सकता है। तो उन्हें हटाने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से उनका जो माइंड है उसको डिसमेंटल करने की कोशिश की जाती है इस आर्टिकल्स के ज़रिए। तो इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी आपको ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और अगर आपको अपने दिल की बात रखनी है तो हमारे इंस्टाग्राम पर ज़रूर आइए, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर मिलूँगा और आपके जवाब मैं दूँगा। उसके अलावा थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा और अच्छा लग रहा है आपको तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और सुशांत को जस्टिस मिले ये हम भी चाहते हैं और इस मूवमेंट में हम भी हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय।